राज्य सचिवालय में बैठक की है। जंगलों में लगी आग को लेकर चर्चा की है। चारधाम यात्रा को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अधिकारी भी मौजूद रहे। तो आज देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग हुई है, जिसमें उत्तराखंड में हो रही वनाग्नि की घटनाओं को लेकर चर्चा की गई है। किस तरह से वनाग्नि की घटनाओं को रोका जाए, क्या कुछ प्लानिंग अधिकारियों की है। इसके अलावा 10 मई से जो चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, उसको लेकर भी अधिकारियों से उनके प्लान के बारे में जानकारी ली है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। तो आपको बता दें कि जिस तरह से वनाग्नि की घटनाएं लगातार उत्तराखंड में बढ़ती जा रही हैं, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुष्कर सिंह धामी ने अपने चुनावी कार्यक्रम रद्द करते हुए आज हाई लेवल मीटिंग देहरादून में की, जिसमें वनाग्नि की घटनाओं को लेकर अधिकारियों से उनके प्लान के बारे में जाना है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा सेना के तमाम अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद थे, क्योंकि आग बुझाने के लिए वायुसेना की भी मदद ली जा रही है। MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। वनाग्नि लगातार कंट्रोल हो रही है और पिछले 2-3 दिनों में काफी अंतर आ गया है। कल भी 1/3 थी और आज 1/3 से भी कम हो गई है। तो जल्दी ये कंट्रोल हो जाएगी। इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी भी तय की गई है और फील्ड में जाने के लिए भी कहा है। फील्ड में जाकर लोग काम भी कर रहे हैं। आगे चलकर जागरूकता का जो काम है वो भी किया जाएगा। फाइल लाइन बनाई जाएगी। मैंने कहा है मैं भी स्वयं किसी दिन जन जागरूकता के लिए फाइल लाइन बनाने के लिए वन विभाग के अधिकारियों के साथ मैं भी जाऊंगा, अन्य साथीगण भी जाएंगे, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी जाएंगे। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी ये चारधाम यात्रा पर्यटकों का ये सीजन शुरू हो रहा है, उससे पहले ही कंट्रोल हो जाए। उस काम को कर रहे हैं। भगवान की भी कृपा बन रही है, कुछ बारिश भी हो रही है। आज पेयजल की भी समस्या जो हमारे को हर साल इस सीजन में सामना करना पड़ता है, लोगों को परेशानी न हो, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। मैंने कहा है कि पेयजल विभाग इस पर संवेदनशील होकर काम करे और लोगों को पेयजल सुनिश्चित करवाए कि उनको पेयजल मिले। बिजली की आपूर्ति है। आपदा हर साल हमको सामना करना पड़ता है, तो आपदा की तैयारियों की भी आज समीक्षा हुई है। नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है, सिल्ट आ जाती है, डैम इत्यादि बहुत सारे हमारे जो भर गए उनमें सिल्ट आ गई है। तो ऐसे सभी विषयों पर और यात्रा का रूट, यात्रा की जो लाइव यात्रा चलती है उसकी भी फुटेज लगातार मिलते रहे, लाइव मिलता रहे। तो वो सब आज चर्चा हुई है, जिससे कि लोगों को आसानी हो। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में देहरादून से संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए। धनराज जी, क्या कुछ मीटिंग में आज रहा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड के जो वन हैं वो कहीं ना कहीं धधकते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब तक होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सभी कार्य निरस्त करते हुए एक हाई लेवल बैठक बुलाई और बैठक में जो वन विभाग के अधिकारी हैं वो भी मौजूद थे और इसके साथ ही कई विभागों के अधिकारियों को इसमें तलब किया गया था। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके साथ ही जो वनों में आग लगी हुई है उसको जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जल्द ही चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है और यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सख्त निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिए हैं। धनराज, जिस तरह से लगातार आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, कम नहीं हो रही हैं, ऐसे में क्या इस बैठक में मौसम विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे? क्योंकि कई इलाकों में देखा गया कि हल्की फुल्की बारिश भी हुई और बारिश अगर होगी तब उससे काफी ज्यादा मदद मिलेगी आग पर काबू पाने में। जी बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है। यदि मौसम से जो बारिश है, यदि वो बारिश होती है तो कहीं ना कहीं आग बुझाने में सबसे अधिक मदद उससे मिलती है। लेकिन उसके बावजूद भी जंगलों की जो आग है वो बुझने का नाम नहीं ले रही है, जिसके कारण वायु सेना का भी सहारा लिया जा रहा है और इसके साथ ही जो गाँव वासी हैं। सवाल मेरा ये था कि क्या कोई कृत्रिम बारिश को लेकर भी प्लान किया जा रहा है? कृत्रिम बारिश करा के वनाग्नि की घटनाओं को रोका जाए? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो प्लान है वो पूरे प्लान की तैयारी अभी वन विभाग भी कर रहा है और मौसम विभाग की तरफ से भी प्लान की तैयारी की जा रही है कि जल्दी यदि इस तरीके से जो वनों की आग है उस पर काबू नहीं पाया गया तो जल्द ही प्राकृतिक एक बारिश का भी प्लान बनाया जाएगा कि किस तरीके से जो पूरी आग है उस पर काबू पाया जाए। क्योंकि लगातार जो वन विभाग के अधिकारी हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से जो आग जंगलों में लगी है उसको बुझाया जाए। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि पिछले 2 दिनों से कहीं ना कहीं आग में गिरावट
जरूर आई है क्योंकि मामले कम आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे जिले हैं यानी कि उत्तराखंड के 11 जिले अभी भी प्रभावित इस वनाग्नि से हो रहे हैं। ठीक है धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो बेहद महत्वपूर्ण आज बैठक हुई जिसमें कई सारे अहम निर्णय लिए गए। हरिद्वार से बड़ी खबर, चारधाम यात्रा